learners, I welcome you all to my YouTube channel, and it would mean a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel and hit the bell icon. This is Anshi Agarwal, and in today's video I am going to explain you class 9 economics chapter 1, the story of village Palampur. So let's start with the video. Overview. The purpose of this story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called Palampur. So जो ये पर्पस है इस स्टोरी को इंट्रोड्यूस करने का, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ समझाने, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो उससे रिलेट करते हैं उसको समझाने का. बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है प्रोडक्शन के बारे में आप लोग समझाने का, जो इसीलिए एक स्टोरी का ओवरव्यू लिया गया है. ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, इट इज़ एन इमेजिनरी विलेज एंड द विलेज नेम इज़ कॉल्ड पालमपुर. ये विलेज रियल में एग्जिस्ट कहीं नहीं करता है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी विलेज इस स्टोरी में पूरी इस चैप्टर में लिया गया है ताकि आप लोग को प्रोडक्शन के बारे में समझाया जा सके कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन एक्चुअली. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. सो फार्मिंग इन दिस विलेज, इस विलेज में जो पालमपुर विलेज में फार्मिंग मेन एक्टिविटी है. Whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. और बाकी और भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे होती हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल. ये सब बहुत लिमिटेड स्केल में होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वास्ट लैंड या सम टाइप में नहीं होती हैं, वास्ट वे में नहीं होती हैं. लेकिन यहाँ की मेन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है वो है फार्मिंग, बाकी ये सब एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है. दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. और इन प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए इन लोग को बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. तो वो रिसोर्सेज क्या होते हैं जो इनको ज़रूरत पड़ती है? दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, money. So these are the here four main things which has been described that the resources need for completing their production. प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट्स एंड मनी. As we read through the story of Palampur, we learn how various resources combine to produce a desired goal, गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज. तो अगर हमने जैसा ये पढ़ा अभी तक, उसमें ये सब यही ओवरव्यू ये आया निकल के कि इतने सारे रिसोर्सेज कंबाइन करके हम लोग को क्या मिलता है, क्या प्रोड्यूस करते हैं हम लोग एक डिज़ायर गुड्स और सर्विसेज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इस विलेज में. देन इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. नाउ पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स. जो पालमपुर है जिसके आसपास के विलेज है उनसे बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड रहता है. यहाँ मतलब बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जितनी भी निकलती है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होती है, सब ट्रांसपोर्ट होती रहती है यहाँ पे. तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट विलेज और द टाउन इज़ द नेम ऑफ द विलेज इज़ रायगंज. इज़ द बिग विलेज. रायगंज है जो मेन बिग विलेज है. इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर. वो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से. एंड ऑल द वेदर रोड्स कनेक्टेड टू द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन दी नियरेस्ट स्मॉल टाउन्स ऑफ शाहपुर. तो और ये जो रोड कनेक्टेड है, इसको क्या चीज़ कनेक्ट करती है पालमपुर को? पालमपुर से रोड कनेक्ट करती है विलेज रायगंज को, और आगे और जाके उसके जो नियरेस्ट स्मॉल टाउन एक है शाहपुर, वहाँ तक कनेक्ट करती है. मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, टोंगास, बॉगियस, वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बुफेलोज लोडेड विद जागरी, गुर and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractor and trucks. So हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स कनेक्टेड जाते हुए दिख रहे हैं इस रोड पे, जैसे बुलक कार्ट्स, टोंगा, ट्रैक्टर्स एंड बफेलो कार्ट्स. और उन समय क्या लोडेड है? उस समय जागरी लोडेड है. जागरी मीन्स गुड़. जो गुड़ होता है वो लोड है इसमें. एंड अदर कमोडिटीज़, और कुछ कमोडिटीज़ ऑन द मोटर व्हीकल्स में भी कुछ कमोडिटी लोडेड है. फॉर एग्जाम्पल्स मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स एक्सेट्रा. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट. इस विलेज में टोटल 450 फैमिलीज रहती हैं जो बहुत अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है. सम में भी अपर कास्ट, सम में भी शेड्यूल कास्ट, सम में भी जनरल, सम में भी ओबीसीज. ओके, द 80 upper caste families own the majority of land in the village. तो
यहाँ पे टोटल 80 अपर क्लास फैमिलीज़ हैं जो इनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है इस विलेज का। जो सबसे ज़्यादा लैंड है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा लैंड जिसको मिला है वो अपर कास्ट फैमिलीज़ को मिला है, जो कि टोटल 80 फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं। Their houses, some of them quite large, are made of bricks with cement plastering। और जो ये अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं उनके हाउसेस जो बने हुए हैं वो काफ़ी बड़े हैं, क्वाइट लार्ज हैं, मेड ऑफ ब्रिक्स से जो ईटा होता है उससे बने हुए हैं, एंड सीमेंट प्लास्टिक, और पूरे प्लास्टर हुए घर हैं, बट दैट आर नोन एज पक्का हाउसेज जो होते हैं वो हैं। द एससीज दलित्स कंप्राइजेज ऑफ 1/3 ऑफ पॉपुलेशन। और जो एससीज हैं, जो दलित्स होते हैं, उनकी टोटल 1/3 पॉपुलेशन है, एंड लिव इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज। और वो विलेज के कॉर्नर पे रहते हैं वो लोग। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। जो इनके हाउसेज हैं दैट आर कच्चा हाउसेज विच आर मेड फ्रॉम मड एंड स्ट्रॉज। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। बहुत सारे हाउसेज में इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस भी हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जितने भी ट्यूबवेल्स लगे हैं फील्ड्स में, फार्मिंग करते हुए फील्ड्स में जितने भी ट्यूबवेल्स लगे हैं उन सब में पावर, इलेक्ट्रिसिटी की पावर आती है। एंड इज़ यूज टू इन वेरियस टाइप्स स्मॉल बिजनेस। जो बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हम लोग होल्ड करते हैं उन सब में भी इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। पालमपुर के पास में 2 प्राइमरी स्कूल्स भी हैं एंड 1 हाई स्कूल, और एक हाई स्कूल भी है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है रन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट से बिलोंग करता है। इट इज़ नॉट अ प्राइवेट हेल्थ सेंटर, इट मीन्स अ पब्लिक हेल्थ सेंटर, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, एंड देयर इज़ 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी ऑल्सो वेयर द सिक आर ट्रीटेड। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक पीपल्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। The description above shows that Palampur has fairly well-developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center। तो ओवरऑल जो हम लोग को इंट्रोडक्शन दिया गया है इस पूरे चैप्टर, अभी इंट्रोडक्शन दिया गया है इस फर्स्ट पेज में इस चैप्टर का, कि पालमपुर कैसा है, कितना बड़ा है, क्या क्या चीज़ कहाँ लोडेड जाती है, कौन से व्हीकल्स यूज़ होते हैं, स्कूल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो इट इज़ ऑल एंड ऑल हम लोग को क्या शो कर रहा है कि कितना डेवलप्ड है ये विलेज। इट इज़ वेल डेवलप्ड वी कैन से, कि यहाँ पे हम लोग के पास रोड सिस्टम भी है, ट्रांसपोर्ट्स भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी 24/7 है, इरीगेशन फैसिलिटीज़ आर बेटर और वी कैन से गुड, दे आर एक्सीलेंट ओवर हेयर, एंड स्कूल्स हैं यहाँ पे अच्छे खासे, एंड हेल्थ सेंटर भी है। सो compare these facilities with those in nearby village, in your nearby। तो आप ये सब फैसिलिटीज़ आपके घर के नियर विलेजेस या आपके जो विलेजेस हों आप लोग उनसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये क्या वेल डेवलप्ड है कि नहीं है। सो देन यू विल गॉट टू नो द आंसर, एंड इट इज़ एन इमेजिनरी विलेज विच हैज़ बिन टेकन in this chapter, okay? So this first page is important. We can it can be asked that how we can say that Palampur is a well developed village. So the question can be this, then you all need to write an answer that it has a well connected system of roads, and it is a well transportation system as many trucks, vehicles, motorcycle all are loaded with jaggery and go to village Raiganj and town Shahapur. And how many over the land dividation systems, the system of electricity you all can read, a system of school, it has 2 primary school, 1 high school, 1 public health center and 1 private dispensary. So you all can write this in the answer of the question. The story of Palampur, an imaginary village. तो जो स्टोरी थी पालमपुर की वो एक इमेजिनरी विलेज है। वी विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। अब जो ये स्टोरी बताई गई है हम लोग को और भी अलग अलग एक्टिविटीज़ तक लेके चलती है। क्या लेके इन द विलेज अक्रॉस इंडिया, विलेज जितने भी अक्रॉस पूरे इंडिया में जितने विलेज है, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो उन सब में अगर हम लोग विलेजेस की मेन बात करें तो वहाँ की मेन एक्टिविटी क्या है, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी तो फार्मिंग ही है। टिल नाउ अभी आज तक वहाँ की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी तो फार्मिंग ही रही है। और भी बिजनेसेस होते, स्मॉल स्केल पे होते, लार्ज स्केल पे, बट द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी वी टॉक्ड अबाउट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन विलेज की किस पे डिपेंडेड, इट इज़ ऑन फार्मिंग। देन farming is the main production activity. The other production activities referred as non-farm activities include small
मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं, सच एज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। We shall took a look at both these types of activities after learning a few general things about production. और हम लोग इस चैप्टर में आगे इन दोनों what is farming activities and what are non farm activities हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, both the activities के बारे में. But before that we have to know something about production. हम लोग को production के बारे में भी कुछ knowledge होनी चाहिए. So let's come to the next page. Organization of production. So now how the production has been organized. अब production जो होता है उसका कैसे organized way, उसका मतलब क्या क्या उसकी मेन थिंग्स उसमें रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्शन करने के लिए. सबसे पहली बात, प्रोडक्शन अगर आप करना स्टार्ट कर रहे हैं तो व्हाट आर द मेन रिसोर्सेज, व्हाट आर द मेन थिंग्स वी नीड. सो वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट दैट. The aim of production is to produce the goods and services that we want. So सबसे बड़ा एम, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन. द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन का सबसे बड़ा एम यही है, सबसे बड़ा गोल यही है कि टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उनको इन्वेंट, उनको बनाना, दैट वी वांट, जो हम ह्यूमन नीड्स, हम पीपल्स को, हम लोग को जो चाहिए होती है. देर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और इसकी जो 4 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, प्रोडक्शन करने के लिए किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है हम लोग को, वो क्या है. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड. सबसे ज़्यादा हम लोग को लैंड की ज़रूरत होती है. कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हम लोग को लैंड की ज़रूरत होगी. एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल. और उसके अलावा हम लोग को वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, इनसे सब भी चाहिए होते हैं एक कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करने के. तो बट द फर्स्ट मेन एक्टिविटी इज़ लैंड. देन सेकेंड मेन एक्टिविटी इज़, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर. हम लोग को दूसरी चीज़ लेबर चाहिए. लेबर मीन्स पीपल हु वर्क, जो लोग वहाँ पे काम करेंगे, लेबर्स. दैट पीपल हु विल डू द वर्क. लेबर्स मीन्स पीपल हु विल डू द, जो लोग वहाँ पे काम करेंगे. उस एक लैंड तो हमारे पास आ गई, बट अगर लैंड में कोई काम करने वाला ही नहीं होगा तो हम लोग को उस लैंड का क्या. मान लीजिए मैंने एक लैंड, फॉर एग्जांपल हम सब लोग ने एक लैंड परचेज करके रख ली, तो क्या वो लैंड कोई यूज़ में हम लोग ले आ रही है? क्या वो हम लोग कहीं से प्रोडक्शन कुछ दे रही है, कहीं से हम लोग को मनी दे रही है, कुछ हो रहा है, कुछ ही चीज़ में. कब तक वो यूज़ है, जब तक वहाँ पे कोई वर्क नहीं करेगा उस लैंड पे, कोई वहाँ पे वर्क करने के लिए अगर नहीं होगा तो कैसे वो लैंड कुछ प्रोड्यूस कर पाएगी. सो इसलिए द सेकेंड मोस्ट रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ लेबर. लेबर की ज़रूरत पड़ती है हम लोग को. सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क. तो कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए कुछ ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके लिए हम लोग को हाईली एडुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं, जो काफ़ी एडुकेटेड हो, जिनकी एडुकेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो. ऐसे हम लोग को वर्कर्स चाहिए ताकि दे टू पुट देयर स्किल्स, नॉलेज एंड एवरीथिंग, उनको उस पर लगाना होता है. अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स कैन डू मैनुअल वर्क. और कुछ एक्टिविटीज़ है जैसे फार्मिंग में तो मैनुअल लेबर्स ही वर्क कर सकते हैं. ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. और हर एक वर्कर्स जो भी लेबर प्रोवाइड कर रहा है, ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर. और जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से प्रोडक्शन ला ही रहे होंगे. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल. एंड नाउ अब हमारे पास लैंड हो गया, लेबर्स आ गए, बट क्या फिजिकल कैपिटल. Without physical capital here means money. Without money we can, sorry, here is not physical capital can, yes, without money or without the physical things I can say, like tools, machines or raw materials, and without money, इन सब के अलावा अगर ये सब हम लोग पास नहीं होगा तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं? No, we can't. चाहे हम लोग पास लेबर हो, चाहे हम लोग पास लैंड हो, बट अगर हम लोग पास पैसा नहीं है, हम लोग पास इनपुट्स नहीं है उसमें लगाने के लिए, मशीन्स नहीं है और रॉ मटेरियल्स नहीं है, तो हम लोग कोई वर्क नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल हम लोग पास लैंड है, लेबर हो गई, हम लोग पास फार्मिंग करना है हम लोग को, लैंड है उसमें हम लोग पास लेबर्स हो गए, वर्क करने के लिए पीपल हो गए, बट अगर हम लोग पास सीड्स नहीं होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हार्वेस्ट करने के लिए, प्लॉक करने के लिए मशीन्स, टूल्स नहीं होंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, ये सब नहीं होगा तो हम लोग कैसे कर पाएंगे एक फार्मिंग? नो वन कैन डू. सो इसीलिए हम लोग को फिजिकल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. थर्ड मोस्ट रिक्वायरमेंट, दैट वैरायटी ऑफ इनपुट्स जो हम लोग को रिक्वायर्ड होते हैं. एट
एवरी स्टेज और हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के में ये चीज़ रिक्वायर्ड होता है. What are the items that come under physical capital? अब the question is that कौन कौन से आइटम फिजिकल कैपिटल के अंडर में आते हैं. तो फिजिकल कैपिटल इज नाउ बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फिजिकल कैपिटल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल, सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल. तो अंदर फिक्स कैपिटल के अंदर में क्या क्या आता है? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स. एंड अंडर वर्किंग कैपिटल के अंदर में आता है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. Fixed capital, the difference between fixed capital and working capital. First, the most important question is that which comes in about 90% in exam, जो आता ही आता है कि डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस ये है कि फिक्स कैपिटल वो होती है जो काफ़ी टाइम तक रिप्लेनिश ना हो, काफ़ी टाइम तक जिन पे डेप्रिसिएशन लग जाता है. और या फिर वी कैन से फिक्स कैपिटल वो होती हैं जो मतलब काफ़ी टाइम तक जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी टाइम तक फिक्स रहती है. लाइक बिल्डिंग, अगर हम लोग किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं तो उसको काफ़ी ईयर्स तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं. हम लोग हर ईयर उसको चेंज नहीं करना पड़ता. टूल्स, हम लोग कोई मशीन खरीद के लाए, कोई टूल्स खरीद के, तो हम लोग उसको काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हैं. बट वर्किंग कैपिटल आर दोज कैपिटल विच वी नीड विच आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेली यूजेज, जिसको हम लोग डेली यूज़ में रिक्वायर करते हैं. और या फिर विद इन 1 ईयर में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल तो विद इन 6 मंथ्स और विद इन अ ईयर फिनिश हो जाते हैं, हम लोग को वो लाने ही पड़ते हैं. मनी इन हैंड, मनी हम लोग के जो हैंड में होता है मीन्स पैसा, वो भी ख़त्म हो जाता है. दैट वी नीड टू डेली, हम लोग को डेली यूज़ के लिए हम लोग को चाहिए. तो these are the difference between fixed capital and working capital. That fixed capital are fixed for years, which we have to not change regularly, and working capital are to be changed on daily basis. और इसका जो वो होता है टाइम पीरियड होता है फिक्स कैपिटल का मोर देन 1 ईयर होता है, और वर्किंग कैपिटल का टाइम पीरियड होता है विद इन 1 ईयर. 1 ईयर के अंदर ही अंदर का इसका टाइम पीरियड्स होते हैं. इसमें एग्जांपल्स टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, an example of working capital, raw material and money in hand. So now just read tools, machines and buildings. Tools and machines ranges from very simple tools such as farmer plow to sophisticated machines such as generator, टर्बाइंस, कंप्यूटर एक्सेट्रा. तो फार्मर्स को प्लॉग करने के लिए खेती करने के लिए सोफिस्टिकेटेड मशीन, जनरेटर, ट्यूबर्स, ये सब चाहिए होता है. टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स. हम लोग काफ़ी समय तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं. कॉल फिक्स कैपिटल, जिसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं. रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड जो होता है, प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज्ड बाय वीवर. अब हम लोग क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, अगर हम लोग को वीवर कोई कुछ बना रहा है तो उसको यार्न चाहिए होगा, क्ले चाहिए होगा पॉटर को, तो क्ले इज़ अ रॉ मटेरियल हेयर. एंड सम मनी इज़ ऑलवेज, इन सब क्ले लाने के लिए, यार्न लाने के लिए मनी चाहिए. तो मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड टू बाय अदर नेसेसरी आइटम. तो मनी हम लोग को चाहिए होता है कोई किसी भी चीज़ की पेमेंट करने के लिए या कोई भी नेसेसरी आइटम्स को बाय करने के लिए. वी नीड मनी इन हैंड. रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड होता है, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. अनलाइक टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स, दिस आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन. और जो टूल्स होते हैं, मशीन्स होती है, बिल्डिंग्स होती है, ये सब किस चीज़ में होते हैं? प्रोडक्शन करने के लिए. देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू. हम लोग एक फोर्थ रिक्वायरमेंट की भी हम लोग को है एक चीज़ और. यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइजेज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल. सो हम लोग का लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल तो आ गया, लेकिन अगर उस सबको एक जगह रखने के लिए हम लोग को नॉलेज भी तो चाहिए होता है. विदाउट नॉलेज क्या हम लोग तीनों को कंबाइन करके हम लोग एक प्रॉपर इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते. अगर हम लोग को उसको इफेक्टिवली हम लोग को और एफिशिएंटली हम लोग को यूज़ करना है किसी भी चीज़ को, तो हम लोगों को नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है. विदाउट नॉलेज वी कांट डू. एक फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, अगर उसको पास भी उसको फार्मिंग की अगर पूरी नॉलेज नहीं होगी तो क्या वो फार्मिंग कर पाएगा? नो, ही कांट डू. सो इसीलिए हम लोग को नॉलेज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है. एंड इंटरप्राइजेस, और हम लोग को इंटरप्राइजेस की भी ज़रूरत पड़ती है. तो हम लोग ये सब की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ताकि हम लोग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल को एक जगह पे रख पाएँ. एंड टू प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज़ योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट. इंटरप्राइजेस हम लोग क्या करते हैं? इंटरप्राइजेस
मे बी हेयर कैन बी वेयर हाउसेज, जो वेयर हाउसेज होते हैं उनको भी हम लोग एग्जाम्पल में हम लोग इंटरप्राइजेस के ले सकते हैं. बट एट हायर लेवल ऑफ स्टडी इंटरप्राइजेस इज अ वास्ट वर्ड, वो एक बहुत अलग चीज़ होती है इंटरप्राइजेस. बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इंटरप्राइजेस लाइक फॉर हेयर वी कैन से वेयर हाउसेज और गोडाउंस जो होते हैं जहाँ पे हम लोग जो थिंग्स हम लोग मेक करे हैं उन सबको स्टोर करने के लिए, उन सबको एक जगह रखने के लिए हम लोग को इंटरप्राइजेस की ज़रूरत पड़ती है. और अभी जो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्री में सेवरल वर्कर्स जो वर्क करते हैं तो वो सब जो मशीन्स लगाते हैं तो उन मशीन्स को एक जगह पे रखे हैं ना, देयर इज़ वन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग, तो उस बिल्डिंग को हम लोग इंटरप्राइजेस बोलते हैं. ओके, तो इन सबको एक जगह रखने के लिए हम लोग को नॉलेज चाहिए, इंटरप्राइजेस चाहिए. दीज डेज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. इन सब इसको क्या बोलते हैं, जिसमें नॉलेज इंटरप्राइजेस और ये सब प्रोड्यूस किया हुआ एक जगह पे हो, उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल. वी शैल लर्न अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर. हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, इन दिस पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूजिंग प्रोडक्शन. आप इस पिक्चर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कैसे एक लैंड यहाँ पे लिया गया, एक फैक्ट्री इज़ अ लैंड हेयर, एंड लेबर जो यहाँ इसमें वर्क कर रहे हैं. इस पिक्चर में आप लोग देखिए जो लेबर से वर्क कर रहे हैं. एंड फिक्स कैपिटल, व्हाट आर द फिक्स कैपिटल हेयर, द मशीन्स, टूल्स फॉर दे वर यूजिंग आर, एंड मनी इज़ द फॉरमोस्ट थिंग, बिना उसके तो कुछ हो नहीं सकता. तो ये सब जो यूज़ कर रहे हैं इसे एक प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, तो ये एक ह्यूमन कैपिटल टाइप का हो गया. एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल. सारे प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन हो वो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल चारों चीज़ के कंबाइन के बिना पूरा नहीं हो सकता कोई प्रोडक्शन. बाद में इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इन चारों चीज़ों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो अगर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देन यू विल से लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. और फिजिकल कैपिटल को भी आप दो में डिवाइड करके दिखाएंगे, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल में. As we read through the story of Palanpur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to physical capital as a capital in this chapter. So अब हम लोगों ने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में पूरा पढ़ा और प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा. तो फॉर कन्वीनियंस वी विल रिफर टू फिजिकल कैपिटल. हम लोग अभी यहाँ फिजिकल कैपिटल के बारे में इस चैप्टर में ज़्यादा पढ़ेंगे. ओके, देन नाउ फार्मिंग इन पालमपुर. सो अब फार्मिंग कैसे होती है पालमपुर में, दिस टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो. So thank you, and if you like my video then don't forget to like, share and comment on it.